श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्तजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री कबीर दोहावली के 13 भागों में अब तक हम 325 दोहों के भावार्थ का श्रवण कर चुके हैं। इसे आगे बढ़ाते हुए आज हम अगले 25 दोहों के भावार्थ का श्रवण करेंगे, जो इस प्रकार से है। गगन भंडल के बीच में तहवा झलके नूर, निगुरा महल न पाइवे पहुँचेगा गुरुपुर। प्रत्येक प्राणी के मन में अविनाशी परमात्मा का दिव्य प्रकाश झलक रहा है, किंतु अज्ञानी लोग उसे प्राप्त नहीं कर पाते। जो सद्गुरु का परम शिष्य होगा, साधना करने वाला गुरु भक्त होगा, उसे ही वह दिव्य प्रकाश दिखाई देगा। अन्य लोग तरसते ही रहेंगे। ऐसा कोई ना मिला हमको दे उपदेश, भवसागर में डूबते कर गही काढ़े केश। हमें ऐसा कोई नहीं मिला जो मार्ग से भटककर अज्ञान के मार्ग पर चल रहे हम भूले भटकों को ज्ञान का उपदेश दे। हम भवसागर में डूबते असहाय निराधार के केश पकड़कर बचा ले। जल परमाने माछली, कुल परमाने शुद्धि, जाको जैसा गुरु मिला ताको तैसी बुद्धि। तालाब में जल के प्रमाण के अनुसार मछलियाँ छोटी बड़ी सभी तरह की होती है, उसी तरह जिस व्यक्ति का जैसा कुल परिवार होता है, उसी के अनुसार अच्छाई बुराई होती है। संत कबीरदास जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति का जैसा गुरु होता है, उसी तरह उसकी बुद्धि होती है। हरिया जाने रुखड़ा उस पानी का नेह, सूखा काठ न जानी है कितहों बूढ़ा मेह। पानी के उत्तम गुणों के कारण वृक्ष हरा भरा रहता है, क्योंकि उस पानी के कारण ही उसके प्रभाव से वह वृक्ष पल्लवित हुआ है। किंतु सूखी लकड़ी को कितनी भी पानी में डुबो दो, वह हरा नहीं होता। इसी प्रकार सद्गुरु के ज्ञान को जिज्ञासु लोग ही ग्रहण कर पाते हैं। कबीर गाफिल क्यों फिरे क्या सोता घनघोर, तेरे सिराने जम खड़ा जीव अंधियारे चोर। संत कबीर जी चेतावनी देते हुए प्राणी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ए ज्ञानी, तुम इस तरह लापरवाह क्यों है? माया मोह में लिप्त होकर तू क्यों सो रहा है? क्या तुझे मालूम नहीं कि मौत तेरे सिरहाने आकर इस तरह छुपकर खड़ी है, जैसे काली अंधियारी रात में चोर होता है। चहो दिस धाका कोट था, मंदिर नगर मझार, खिड़की खिड़की पाहुरा, गंज बंधा दरबार। चारों ओर सुरक्षा के पक्के महल बने थे और उसके बीच निवास स्थान था। महल की खिड़कियों पर पहरेदार और रक्षक खड़े थे। विशाल द्वार पर हाथी बंधे थे। तात्पर्य यह कि सुरक्षा के इतने इंतजाम होने के बाद भी मौत आई और जीव को अपने साथ ले गई। हम जाने थे खाएंगे बहुत जिमी बहुमाल, ज्यों का त्यों ही रह गया पकड़ी ले गया काल। जीव अपने मन की स्थिति का वर्णन करते हुए कहता है कि हमने तो सोचा था कि हमारे पास जमीन जायदाद धन संपत्ति रूपी बहुत माल है, हम इसका अच्छे ढंग से उपभोग करेंगे, खुशियां मनाएंगे, किंतु सब कुछ सोचना विचारना व्यर्थ हो गया। सारे साधन सारी सुखोपयोग की सुविधाएं ज्यों के त्यों पड़ी रह गई और मुझे अब मृत्यु रूपी काल पकड़कर अपने संग ले चला। मान बढ़ाए देखी कर भक्ति करे संसार, जब देखे किछु हीनता अवगुण धरो गंवार। संत जनों एवं भक्तों का सम्मान होता देखकर संसार के लोग उस सम्मान को पाने की अभिलाषा से भक्ति करते हैं, किंतु भक्ति मार्ग में कहीं से कोई कमी नजर आई तो वे उसमें अवगुण निकालने लगते हैं। करनी बिन कथनी कथय अज्ञानी दिन रात, कुकर सम भूकत फिरे सुनी सुनाई बात। जो प्राणी कर्म तो करता नहीं परंतु दिन रात बकता फिरता है कि यह कार्य करना उत्तम है, वह कार्य करना उत्तम है या खराब है। ऐसे लोग दूसरों के मुख से सुनी हुई बातों को कुत्तों की भांति भौंकते फिरते हैं। स्वयं तो करते नहीं, दूसरों को ज्ञान की शिक्षा देते हैं। नहीं दीन नहीं दीनता संत नहीं मेहमान, ता घर जम डेरा किया जीवत भया मसान। जो स्वयं विनम्र नहीं है और ना तो उनमें विनम्रता के कोई गुण है, जिनके घर संत जनों का मेहमान की तरह आदर सत्कार नहीं होता, ऐसे घरों में पाप रूपी यम का डेरा होता है और जीवित रहते हुए भी वह घर शमशान घाट के समान है। सावधान और शीतलता सदा प्रफुल्लित गात, निर्विकार गंभीर मत धीरज दया बसात। साधु जन सदैव सावधान और सचेत रहते हैं।
उनके स्वभाव में विनम्रता होती है तथा हर स्थिति परिस्थिति में प्रसन्न रहते हैं। समस्त विकारों से रहित साधुजन समुद्र की भांति गंभीर होते हैं। धीरज, दया आदि सद्गुणों से युक्त होते हैं। षड विकार यह देह के तिनको चित्त न लाए, शोक मोह प्यासी चूहा, जरा मृत्यु नशी जाए। शरीर में 6 विकार होते हैं जिन्हें मोह, लोभ, शोक, प्यास और बुढ़ापा कहते हैं, किंतु इन विकारों को साधुजन अपने रमन में स्थान नहीं देते क्योंकि ये दुखदायी होते हैं। वास्तविकता अर्थों में ये विकार हर मानव के साथ जन्म से ही होते हैं, किंतु साधुजन इन विकारों से विचलित नहीं होते। कवि तो कोटिक कोटिक है, सिर के मूजे कोट, मन के मूड़े देखी करे, ता संग लीजे ओट। कविता पाठ करने वाले कवि और सिर मुंडवाकर घूमने वाले करोड़ों हैं, अर्थात छद्म वेशधारी हर स्थान पर घूमते टहलते दिखाई देते हैं, किंतु जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, चंचल मन को अधीन ना हुआ, मन को अपने अधीन कर लिया, ऐसे संत स्वरूप की शरण में जाना उत्तम है। विंत दय धर्मक ध्वजा, धीर जवान प्रमा, संतोषी सुख गदायका, सेवक परम सुजान। विनम्र, दयावान और धर्म ध्वजा स्वरूप धैर्य धारण करने वाले प्रमाण हैं। संतोष करने वाले, सबको सुख देने वाले ही सद्गुरु के सच्चे सेवक होते हैं। सुमिरन तू घट में करे, घट में ही करतार, घट भीतर ही पाइया, सुरती शब्द भंडार। प्राणी को संबोधित कर जगाने का प्रयास करते हुए संत शिरोमणि कबीर जी कहते हैं कि मानव अपने घट के भीतर सुमिरन कर रहा है। इस घट में परमात्मा है, इसी में ज्ञान का अतुलित भंडार भी मिलेगा। सत्य ज्ञान रूपी परमात्मा का निवास प्रत्येक प्राणी के घट में ही है। अपने अपने साख की सब ही लीनी मान, हरि की बात दुरंतरा, पूरी न कहूँ जान। परमात्मा के भेद को जान पाना बहुत ही कठिन है। जिसने अपने मन में यह भावना कर ली कि मैं सब कुछ जान गया, मेरे समान संसार में अन्य कोई नहीं है, इसी अहंकार के कारण वह वास्तविक ज्ञान पाने से वंचित रह जाता है। आहार करे मन भावता, इंद्रिय किए स्वाद, नाक तलक पूरन भरे, तो कहिए कौन प्रसाद। इंद्रियों की तृप्ति के लिए जो मनुष्य नाक तक भर कर खाए तो प्रसाद कहाँ रहा, अर्थात इंद्रियों के स्वाद हेतु मानव क्या से क्या कर रहा है। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया और सदैव अल्प भोजन ग्रहण करता है, वो उत्तम है। तब लग तारा जगमगे, जब लग उगे न सूर, तब लग जीवन जग कर्मवश, जब लग ज्ञान न पूर। जब तक सूर्य उदय नहीं होता तब तक तारे आकाश में चमकते हैं, सूर्योदय होते ही वे दिखाई नहीं देते, अर्थात सूर्य के तीव्र प्रकाश के कारण उनका प्रकाश क्षीण हो जाता है। इसी प्रकार जब तक जीव को ज्ञान नहीं प्राप्त होता तब तक कर्म के वश में रहता है। सुमिरन सुरत लगाए कर, सुख के कछु न बोल, बाहर का पट बंद कर, अंदर का पट खोल। अपना ध्यान प्रभु के चरणों में लगाओ, सुमिरन करो किंतु मुख से कुछ मत बोलो, अर्थात बाहर की दुनिया से कोई मतलब मत रखो। बाहर के सारे पट बंद करके अंदर के ज्ञान नेत्रों को खोल दो। कल्याण का यही एकमात्र सुगम मार्ग है। वाद विवादा मत करो, करुणित एक विचार, नाम सुमिर चित लाए के, सब करनी में सार। वाद विवाद और तर्क वितर्क करना उचित नहीं है। बस एक अविनाशी परमात्मा का चिंतन करो, उसी का ध्यान करो। सभी कर्मों का मूल सत्य ज्ञान राम नाम ही है। कहाँ किया हम आय के, कहाँ करेंगे जाए, इतके भय न उतके, चाले मूल गवाए। हमने संसार में आकर क्या किया और जाकर क्या करेंगे। ना तो हमने यहाँ आकर सांसारिक सुखों का उपभोग किया और ना ही इनका त्याग करके जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष को ही प्राप्त करने का साधन किया। मनुष्य जीवन पाकर भी व्यर्थ गवा दिया। सब जग डर पे काल से, ब्रह्म विष्णु महेश, सुर न मुनि और लोक सब, सात रसातल शेष। सारे संसार के लोग काल से डरते हैं। क्या ब्रह्मा, क्या विष्णु जी और क्या शिव जी, इतने ही नहीं देवता, मनुष्य, ऋषि मुनि और सातों लोकों के बीच रहने वाले शेषनाग जी भी काल से डरते हैं। मन के मारे बन गए, मन तजी बस्ती माही, कहे कबीर क्या कीजिए, यह मन ठहरे नाही। मन से हारकर हम घर छोड़कर वन गए, परंतु वहां भी यही स्थिति रही। अतः वन छोड़कर फिर अपने गांव आ गए।
संत कबीरदास जी कहते हैं कि हम क्या करें, हमारा चंचल मन हमें स्थिर ही नहीं होने देता। मन दाता मन लालची मन राजा रंक, जो यह मन गुरु 100 मिले तो गुरु मिले निसंक। मन की विशेषता बतलाते हुए संत शिरोमणि कबीरदास जी कहते हैं कि मन रंक या भिखारी भी है। यदि इस मन को सच्चा गुरु मिल जाए तो कल्याण हो सकता है, अर्थात मन को एकाग्र करके सत्य संकल्प कर ले। कबीर माया रुखड़ी दो फल की दातार, खावत खर्चत मुक्ति भय संचत नरक दुआर। कबीरदास जी कहते हैं कि माया नरक और स्वर्ग 2 फलों को देने वाला वह वृक्ष है, जिसे संतोषपूर्वक खाने और खर्च करने से मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं। अर्थात माया को दान, धर्म, परोपकार, सेवा आदि शुभ कार्यों में लगाने से सुख प्राप्त होता है, किंतु लोभवश जो कोई खर्च नहीं करता, धन का संग्रह करता है, वह नरक में जाता है। कंचन तजना सहज है, सहज तिरिया का नेह, मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनी ये है। सोने का त्याग करना आसान है, स्त्री का मोह त्यागना भी आसान है, किंतु सांसारिक मान, सम्मान, यश, बड़ाई और ईर्षा का त्याग कर पाना अत्यंत दुर्लभ है। अर्थात इन चीज़ों का त्याग तुम तभी कर सकते हो जब गुरु की शरण प्राप्त हो। बिना गुरु के ज्ञान से इनका त्याग कर पाना असंभव है। इस प्रकार से कबीर दोहावली से आज के दोहों के भावार्थ की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।